Hello friends, welcome back to Mr. Civil Engineer. Today we are gonna discuss what is singly reinforced beam and doubly reinforced beam. So it is singly versus doubly contest today. If you are new in our channel, thanks for stopping and do subscribe as well. जिस मोटिवेशन के साथ, जिस एफर्ट के साथ या जिस जज्बे के साथ मैं यहाँ आया हूँ, उसी एफर्ट के साथ आप भी बने रहना, ठीक है। सो लेट अस गो विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंगली रीइंफोर्सिंग बीम। यहाँ पे रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या हुआ, ठीक है, और ये रीइंफोर्समेंट हम कंक्रीट बीम में क्यों प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इसको जानेंगे। देखो, ये हमारा रीइंफोर्समेंट जो होता है ये सरिया होता है, ठीक है, स्टील जो हम अपने बीम में या कॉलम में, स्ट्रक्चर में लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्यों लगाते हैं, यही बात करेंगे। सपोज ये मेरी बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम, इस बीम पे लोड पड़ रहा है, ठीक है। ये बीम जो है सपोर्ट कर रही है दो कॉलम पे। यहाँ पे इस पिक्चर को भी देखिए, ये बीम यहाँ पे मानो गाड़ी हुई है, ठीक है, कॉलम्स में यहाँ पे फिक्स्ड है दोनों साइड से। तो जब इसमें लोड पड़ता है तो ये बीम कुछ इस तरह झुकने लगता है, ठीक है। हमें झुकने नहीं देना। अगर हमारा बीम झुक जाएगा इस तरह तो हमारा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। तो झुकने को कैसे अवॉइड करते हैं, ठीक है। झुकने को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, ये मेरी बीम है, इस बीम में हम यहाँ पे सरिया देते हैं, ठीक है, स्टील प्रोवाइड करते हैं। ये मेरी पूरी की पूरी बीम हो गई, ठीक है। ये इसका क्रॉस सेक्शनल हो गया, व्यू क्रॉस सेक्शनल भी हो गया, ये इसकी लेंथ हो गई, ठीक है, ये पूरी की पूरी लेंथ। तो सरिया हम इस तरह देते हैं, यहाँ पे शो करते हैं इस तरह सरिया, ठीक है, सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में इस तरह सरिया शो करते हैं, ठीक है। तो यही सरिया इस तरह है, यहाँ से दूसरा वाला सरिया, ये जितने भी हम सरिया प्रोवाइड करेंगे उसको फिर हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जब ये बीम इस तरह कोलैप्स हो जाए, सॉरी, इस तरह बेंड हो जाता है, ठीक है, कुछ इस तरह ऐसा शेप अचीव करता है, ठीक है। तो देख यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, इस शेप में कुछ ऐसा शेप हमारा बीम गेन करता है। तो यहाँ पे ऊपर में बीम कंप्रेस हो रहा है लोड की वजह से, नीचे यहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है। देखो स्ट्रेच और कंप्रेस क्यों हो रहा है, कंप्रेस इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं जब लोड बढ़ता है, ठीक है। तो स्टील हमारा कंक्रीट जो है वो स्ट्रांग है कंप्रेशन में, कंप्रेशन को अच्छे से झेल लेता है, ठीक है। बट ये स्ट्रेच है ना, स्ट्रेच यहाँ पे खिंच रहा है, तो यहाँ पे खिंचने के कारण फेल होगा। इस स्ट्रेच को, इस टेंशन को हमारा कंक्रीट झेलता नहीं है। अब कौन सा चीज है जो इस कंक्रीट के टेंशन को झेलता है, वो है स्टील, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे स्टील प्रोवाइड करते हैं नीचे वाले जोन में, ठीक है। अब बात आ रही है सिंगली का मतलब क्या हुआ। अभी मैंने आपको बताया बीम का ये क्रॉस सेक्शनल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट पढ़िए, द बीम इन विच स्टील reinforcement is placed in tensile zone only, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। अब ये मेरी बीम का क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, ठीक है। बीम में एक पॉइंट ऐसा होता है, ठीक है, ये मेरी बीम है, ये मेरी बीम है। इस बीम के लेंथ के अक्रॉस में कुछ पॉइंट होते हैं जहां पे स्ट्रेसेस जीरो होते हैं, ना वहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है ना टेंसाइल स्ट्रेस होता है। जब उन पॉइंट्स को हम जोड़ते हैं ना तो हमारा एक लाइन बनता है, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। यही न्यूट्रल एक्सिस मैंने यहाँ पे बनाई है। न्यूट्रल एक्सिस के जो ऊपर वाला एरिया है इसको हम बोलते हैं कौन सा एरिया, कंप्रेशन जोन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन जोन। और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो एरिया है उसको हम बोलते हैं टेंशन जोन, ठीक है। टेंशन जोन और कंप्रेशन जोन को डिवाइड करता है हमारा न्यूट्रल एक्सिस। अब बात आ रही है सिंगली का। जब हम स्टील, अपना आयरन जो है, स्टील जो है, उसको जब हम सिंगली के केस में कहाँ प्रोवाइड करते हैं, टेंशन जोन में हम देते हैं, इसलिए हम बोलते हैं इसको सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ से, यहाँ पे जो ग्रीन कलर से जो मैंने शेडेड एरिया किया है, यहाँ इस आउटर फाइबर से इस स्टील के बाहर वाले सरफेस तक, इस एरिया को, इस स्पेस को हम बोलते हैं क्लियर कवर, ठीक है। मैंने एक वीडियो बनाया था लास्ट टाइम, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा। उसमें मैंने सारा डिटेल में कवर किया है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लियर कवर एंड इफेक्टिव कवर, और कुछ स्ट्रक्चर्स के, बीम के, स्टेयर के, कॉलम, उनमें हम कितना क्लियर कवर देते हैं। क्लियर कवर इसलिए देते हैं ताकि मॉइस्चर के कंटेक्ट में जब हमारा स्टील आ जाता है ना, उसमें जंग पड़ जाता है। इसी रस्टिंग को रोकने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे कवर देते हैं। यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे कंक्रीट फिल हुआ होता है, यहाँ पे फ्री स्पेस नहीं होता है, यहाँ पे कंक्रीट होता है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो ब्लैक कलर से जो शेड किया है कंक्रीट के यहाँ बाहर वाले फाइबर से लेके स्टील के सेंटर तक, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं इफेक्टिव कवर, ठीक है। क्लियर कवर को दूसरा नाम है, हम बोलते हैं इसको नॉमिनल कवर, ठीक है, नॉमिनल
कवर, ठीक है, ये याद रखना। ये अकॉर्डिंग टू आईएस कोड ये नाम इंट्रोड्यूस किया था क्लियर कवर के लिए। ये हो गई सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम की बात। अब ये बीम की पूरी डेप्थ हो गई डी, और इफेक्टिव डेप्थ डी, स्मॉल डी को हम इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं। ये होती है डिस्टेंस फ्रॉम आउटर फाइबर से लेके कहाँ तक, इस स्टील के सेंटर तक, ठीक है, सेंटर ऑफ मास तक। इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरह, वो हमारा डबली रीइंफोर्स्ड बीम। डबली रीइंफोर्स्ड बीम क्यों प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताएंगे आपको डबली रीइंफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड करते हैं। जब हमारा सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में देखो, सबसे पहले हमारा जो स्टील है ना, उसको हम मद्देनजर रखते हैं कि लोड कितना है, उसी के अकॉर्डिंग स्टील प्रोवाइड करते हैं। जब हमारा लोड ज़्यादा पड़ रहा है बीम के ऊपर, तो बीम तो झुक रहा है, ठीक है। पहले हमने यहाँ पे स्टील दिया, झुकना बंद हो गया, ठीक है। जब हमने स्टील दिया इस बीम में यहाँ पे नीचे वाले टेंसाइल जोन में, तो लोड की वजह से ये झुकना बंद हुआ। अब लोड W था, उसके बाद W प्लस डेल्टा W हो गया, लोड इंक्रीज हो गया, तो ये बीम झुक रहा है। इसमें यहाँ पे स्टील है, फिर भी झुक रहा है। अब हमें झुकने तो नहीं देना है। अब झुकने को स्टॉप करने के लिए हमें क्या करना है, या तो बीम की जो डेप्थ है ना, उसको इंक्रीज करना है। डेप्थ ऑफ बीम कैपिटल D को हमें इंक्रीज करना है, या हमें क्या करना है, या हमें ज़्यादा स्टील देना है। देखो, डेप्थ को हम इंक्रीज नहीं कर सकते। अगर हम डेप्थ इंक्रीज करेंगे, हमारी बीम का जो आर्किटेक्चरल जो भी स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। नंबर सेकंड, बीम को जब हम डेप्थ ज़्यादा देंगे तो मतलब बीम की थिकनेस बढ़ जाएगी, मोटाई बढ़ जाएगी। मोटाई बढ़ने के कारण लोड को सह लेगा, बट इसका सेल्फ वेट भी बढ़ेगा, क्योंकि कंक्रीट बहुत हैवी होता है। सेल्फ वेट बढ़ने के कारण बीम कोलैप्स हो जाएगा, हमारा स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। इसलिए ना तो हम यहाँ पे स्टील देते हैं बहुत सारा, ना तो इसकी थिकनेस को बढ़ा के इसकी मोटाई को बढ़ाते हैं, ठीक है, डेप्थ को नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ हम नहीं करते। तो करते क्या है, करते हम जो होता है कंक्रीट के कंप्रेशन जोन में भी स्टील प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो डबली रीइंफोर्स्ड बीम का मतलब हुआ the beam in which reinforcement is placed in the tensile as well as compression zone। compression zone में भी हम स्टील देते हैं और टेंशन जोन में भी स्टील देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, और एक चीज मैं आपको बताऊं, बेंडिंग मूवमेंट की जो, जब बेंडिंग मूवमेंट अपना साइन चेंज करता है, ये मेरा बीम है, सपोज इस बीम में लोड पड़ रहा है, तो लोड पड़ने के कारण ये बेंड होगा कुछ इस तरह, ठीक है, कुछ इस तरह बेंड होगा, ऐसे बेंड होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे नोटिस करिए, जो इस तरह है ना, इसको हम बोलते हैं बेंडिंग मूवमेंट। कौन सा, पॉजिटिव वाला, हॉगिंग वाला बेंडिंग मूवमेंट यहाँ पे ओकर हो रहा है। तो हमने यहाँ पे बीम को क्या प्रोवाइड किया, यहाँ पे हमने स्टील दे दिया कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट आ रहा था। अब ऊपर देखो, यहाँ पे इसको थोड़ा हम आगे बढ़ाएंगे, ये नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट, सैगिंग, यहाँ पे हॉगिंग और सैगिंग में आप कंफ्यूजन क्लियर करना, यहाँ पे नेगेटिव मोमेंट डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो अब नेगेटिव मोमेंट डेवलप होने की वजह से ऊपर वाले फाइबर में स्ट्रेच आ रहा है, ठीक है। जब ये और बढ़ जाएगा तो इस तरह बन जाएगा स्ट्रेच, और खिंचाव पैदा होगा। स्ट्रेच मतलब टेंसाइल स्ट्रेसेस। अब इस टेंसाइल स्ट्रेस को कौन रोकेगा, स्टील। तो हमें ऊपर वाले यहाँ पे भी स्टील देना पड़ता है, ठीक है। कहाँ पे स्टील देंगे, हम यहाँ पे देंगे, ना कि यहाँ। सेंटर में तो कोई बेंडिंग मूवमेंट नहीं है, नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। ये कटेलमेंट की बात होती है, यहाँ पे हम स्टील को कट करते हैं इस पोर्शन में, यहाँ से यहाँ तक हमने स्टील नहीं दिया ऊपर साइड में, ठीक है, कट किया। नीचे साइड में हमने यहाँ पे नहीं दिया, यहाँ पे स्टील को कट किया, ठीक है। तो यहाँ पे कोई नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट है ही नहीं, तो यहाँ पे स्टील कट किया, इसको बोलते हैं कटेलमेंट। ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो ऊपर स्टील देने का मकसद यही है कि यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट जनरेट हो रहा है, इसलिए बेंडिंग मूवमेंट क्या करेगा, बीम को बेंड करेगा। बेंड करने से रोकने के लिए हमें स्टील देना है, तो यहाँ पे मैंने ऊपर स्टील दे दिया, ठीक है। तो 2 सरिये प्रोवाइड किए, बीच में मैंने कोई सरिया नहीं दे दिया, क्योंकि जरूरत है नहीं, यहाँ पे कोई बेंडिंग मोमेंट क्रिएट नहीं हो रहा है नेगेटिव। तो यही बात हो रही है। क्लियर हो गया आपको, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सिंगली और डबली के डिफरेंस। तो वाई डबली बता दिया, डबली क्यों प्रोवाइड करते हैं। अब एक बात, न्यूट्रल एक्सिस से टॉप फाइबर के बाहर वाले एज तक जो डिस्टेंस होता है, इसको हम बोलते हैं डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। क्या बोलते हैं हम इसको, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस।